कह देने से नहीं होता कि हम महिलाओं को उनके हक देंगे, कह देने से नहीं होता कि हम सबको आम माफी देते हैं, सिर्फ कह देने से नहीं होता कि अब हमारे राज्य में हर आमो खास के जानो माल सुरक्षित रहेंगे। तालिबान का दोहरा चेहरा जरा देखिए, क्या कहा और क्या किया के संदर्भ में। क्या कहा? सभी को माफ किया। अफगान पुलिस ऑफिसर की हत्या, वो तस्वीरें आपके जहन में होंगी जिसमें ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है, उस ऑफिसर को घुटनों पर टिकाया हुआ है, यही तरीका होता है। और उसके बाद मजहबी एक नारा लगाया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि भगवान तू सबसे महान है, और वैसा कहकर किसी इंसान को कत्ल कर दिया जाता है। अफगान पुलिस ऑफिसर की हत्या, महिला गवर्नर को बंदी बनाया गया। जरा दूसरा देखिए क्या कहा गया, शांति से रहेंगे। हमारा समुदाय, हजारा समुदाय के 14 लोगों की हत्या कर दी गई। अगला, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बंदूक लेकर यह बात कही जाती है कि डरो मत। लोक गायक की हत्या की गई, म्यूजिक रेडियो चैनल्स पर प्रतिबंध लगाया गया, एक जो वहां के कॉमेडियन थे उनको घर से निकाला गया, पहले चपत मारी गई, पहले तमाचे रसीद किए गए और उसके बाद जान से मार दिया गया। महिलाएं काम पर जा सकती हैं। महिला एंकर, महिला सरकारी कर्मचारियों को रोका गया और धमकियां दी गई, और बाकी उनके साथ क्या क्या किया गया वो वहां की कुछ महिलाएं जो वहां से बचकर किसी तरह हिंदुस्तान आ गई हैं वो बताती हैं। लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता है, और जब बाप से वो अपनी शिकायत करती हैं तो बाप भी कह देता है कई बार कि तुम तो मुजाहिदों के काम आ गई। लड़कियां पढ़ाई कर सकती हैं ये कहा गया, लेकिन बाद में कहा गया कि लड़के लड़की पढ़ने नहीं जाएंगे, साथ में तो पढ़ेंगे नहीं। बिल्कुल, लड़कियों का हिजाब पहनना जरूरी कर दिया गया। लड़कियां अपनी आजादी में रहेंगी, लेकिन आजादी कैसे तय होगी? जो हमारी किताब में लिखा है। और किताब में क्या लिखा है? आजादी जीरो। ये जो तरीका है कहने और करने का, जो इतना बड़ा फर्क है, उसके बावजूद कैसे कोई चीयर कर सकता है, ताली बजा सकता है, खुशामदीद कह सकता है ऐसे लोगों को, वो भी हिंदुस्तान की धरती से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। अब इसको मैं के मोहम्मद साहब के पास लेकर जाना चाहता हूं। जब ये कहा गया कि हिंदुस्तान का इस्लाम अलग रहा है और अब बदल ना जाए कि हम उसे पहचान ना पाए, तो किस तरह का डर है नसीरुद्दीन शाह के मन में? के मोहम्मद साहब। सर, आई फुल्ली एग्री विद नसीरुद्दीन शाह साहब एंड आई हार्टली कंग्रेचुलेट हिम, क्योंकि इन्होंने खुल के आके लोगों से कहा कि हम लोगों को उनके साथ जाना नहीं चाहिए। वो ये वहशियापन है। तो इसी तरीके से जो बर्क साहब का जो बयान है, उसको भी बाकी जो मुस्लिम लीडरशिप है, बाकी और जो जितने भी लीडरशिप है, उनको आके, तमाम मुस्लिम लीडरशिप को आके इनको कंडम करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को ऐसे छोड़ेंगे दे विल क्रिएट अनदर तालिबानिज्म हियर इन इंडिया ऑल्सो। उसके लिए हम लोग जो इनको थोड़ा सा भी जगह देना नहीं चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मनु का, हैदराबाद का जो यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है, और बाकी जितने भी है, बाकी सब सारे लोग जो ना भी अभी आके आपके सामने आके ये बयान दिया है कि आई मीन दे आर ऑल डिस्टेंसिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ एक्सट्रीम ग्रुप्स। इसी तरीके का एक कम्युनिटी आना चाहिए। I want to know very very categorically from you sir, ये जो बात कही जा रही है, ये कई जो स्टेटमेंट्स हैं, क्या वो दिल से आ रहे हैं या कई जगहों पर पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश है? नहीं, मुझे लगता है ये तो दिल से, दिल की आवाज है। मैं तो खैर तो मैं केरला से हूँ, मेरी चारों तरफ जो है इस तरह के साहब आ रहा हूँ, लेकिन साहब आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये सारे लोग जो ना दिल की आवाज है, द होल मुस्लिम कम्युनिटी। और वो जो जिन आइडियल का जिक्र कर रहे थे वजाहत कासमी, जो वो लोग बातें कह रहे हैं, उसका भी जरा समझाइए, वो कौन से लोग हैं? या ये बर्क साहब क्या कह गए? देखिए, वो तो खैर तो इक्का दुक्का एक दो आदमी होगा बर्क साहब जैसे, क्योंकि वो संभल से है, इक्का दुक्का जो ना कुछ लोग ऐसे होंगे। अदरवाइज द होल मुस्लिम कम्युनिटी इज नाउ अगेंस्ट दिस तालिबान। ठीक है, द होल मुस्लिम कम्युनिटी एक्सेप्ट फ्यू पीपल। लेकिन अगर ये वन ऑफ केसेस हैं, ये इक्का दुक्का केसेस हैं, तो नसीर साहब को ये बात आकर कहने की, क्योंकि जब आदमी को मालूम होता है कि अपवाद हैं, ये नियम नहीं बन गए हैं, तो कोई आकर ये वीडियो नहीं बनाता। अगर उनको वीडियो बनाना पड़ गया तो आवश्यकता क्या महसूस हो गई? शाह साहब के परिवार से ही समझते हैं। मेजर साहब, आप समझाइए इसको। सब हमेशा अपने जो दिल में जो सोच, जो उनकी दिल में बात है, वो बाहर आगे रखते हैं। बहुत ही मुंह फट, बहुत ही सरल बात, चाहे भला अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, वो बात सामने रखते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने ये बात सामने रखी है और इसमें कुछ गलत नहीं बोला है। लेकिन ये बहुत ऑब्वियस बात है,
ये जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं मैं, अगर हम बच्चे को बोलते हैं भाई चोरों से दोस्ती मत किया करो, डकैती से दोस्ती मत किया करो, है बस ये वही वाली बात है। क्योंकि मैं नहीं जानता था कि कोई मुसलमान भी हिंदुस्तान का तालिबान से हमदर्दी रखता होगा। आज मालूम पड़ा मेरे को और मेरी आंखें खुली वाकई में, और मेरे को दुख है इस बात का कि अगर कुछ लोग, कुछ एक बहुत छोटा तबका हो, बहुत छोटा, लेकिन फिर भी, क्योंकि अगर मैं उनसे ये पूछता हूं भैया अशरफ गनी मुसलमान नहीं थे क्या, अब्दुल्ला मुसलमान नहीं थे क्या, और वहां पे वहां के जो उपराष्ट्रपति हैं, वो वहां की जो गवर्नमेंट है वो मुसलमान नहीं है क्या, वो तो फिर ऐसे तो सिर्फ तालिबान। और नसीर साहब का ही फिल्म का डायलॉग है उनकी फिल्म का डायलॉग है, खुदा के लिए दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं। तालिबान के लिए मैं ये बोलूंगा, तालिबान जो कह रही है कि लंबी दाढ़ी रखो, बात आपकी कही है, ये दोहरा देता हूं मैं, दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।